सब ये घटना मन में घटेगी, संकल्प वल्लभ मन में रहेगा, तो सती को अपनी गलती का पछतावा नहीं होगा। ये अपनी गलती कब मानेगी कि हमसे गलती हो गई? तो देवताओं ने उस संकल्प को मन में रखे थे शंकर जी, लेकिन वो सब आकाशवाणी कर दी। जय जयकार किया शंकर जी की और आकाशवाणी कर दी। आसपानु वो छिपाए थे, मन में किए थे, और वो डिम डिम घोष कर दी ऊपर से। आसपानु ऐसा प्रण जैसा आपने किया है बाबा। आसपानु तुम बिन करई को आना, आसपानु तुम बिनु करई को आना। राम भगत सम रथ भगवाना, राम भगत सम रथ भगवाना। प्रभु जी शंकर बाबा, तुम्हारे अलावा जैसा प्रण आपने कर लिया है राम की भक्ति बचाने के लिए, ऐसा प्रण दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया था जैसा प्रण आपने कर लिया है। अब बेचारे वो सब उसको रखे थे पर्दे में, और देवताओं ने मारा, सब पर्दे खोल दिया। ऐसा प्रण जैसा आपने किया है बाबा, ऐसा कोई नहीं कर सकता संसार में। अब जब सुनी आकाशवाणी की, देवता लोग कह रहे हैं जैसा प्रण किए हो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, तो मैया पीछे पड़ गई। कौन सा प्रण किए हो हुजूर? मिस्टर, कौन सा प्रण किए हैं आप? ये देवता किस प्रण की बात कर रहे हैं? कोई प्रण किए हो का? कीन कवन पन, कौन सा प्रण किया है? कहो कृपाला, ये किस प्रण की बात देवता कर रहे हैं? अब शंकर जी को लगा देवता सब राज खोल दिए, ये पीछे पड़ गई, कौन सा प्रण किए हो? तो अगर मैं सत्य बता दूं इसको, जो मैंने किया है सच बोल दूं यहां पर, तो फिर ये दुखी हो जाएगी, अथवा ये मर भी सकती है। और वो सत्य भी किसी काम का नहीं होता है जो किसी को दुखा दे। मैं भी दोपहर में कह रहा था शुक्ला जी से कि हम लोग भी कभी कोई झूठ बोलते हैं, राम कथा वाचक होने के बाद भी झूठ बोलना पड़ता, कभी कभी बोलना ही पड़ता है। जैसे हमको अभी आज दोपहर में एक फोन आया, शुक्ला जी बैठे थे बगल में, फोन आया कि 25 तारीख लखनऊ में हमको, हमारे मित्र हैं, 25 को उनका अखंड रामायण है। बोले गुरुजी हमारी बहुत इच्छा है कि आप रामायण में आओ, 2 घंटा बैठो, खाना ना खाओ। अब हम 23 को पहुंचेंगे और 26 को हमारा सुबह टिकट है। अब कई दिन बचे हमारे पास? 24-25, ठीक है ना? 2 दिन बचे हैं बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, तमाम समस्याएं भी, तो गृहस्थ जीवन है। अब बोला है रामायण में आओ, 3 घंटा बैठो आए। तो हमने क्या कहा उनसे कि भाई साहब हमारा टिकट जो है ना वो कलकत्ता टू अजमेर है। हम लखनऊ नहीं पहुंच रहे हैं, हम बाईपास कर रहे हैं लखनऊ को, है हमारा टिकट यहीं से अजमेर का, जबकि यहाँ से नहीं है, वो लखनऊ से है टिकट। 26 तारीख का सुबह टिकट है। तो बोला क्या हम कि भैया सॉरी, हम यहीं से अजमेर जा रहे हैं। अब कोई कहे अब राम कथा वाचक होकर झूठ बोले, तो क्या मरी कहा? अब या तो उनको हम दुखी कर दे, नहीं नहीं सॉरी मैंने आऊँगा, तो दुखी हो जाएगा आदमी। विश्वास से बोला है, मित्र है, वो नहीं आएंगे तो दुखी होगा। और जो जाई तो 2 दिन मात्र हैं, तमाम बिल जमा कर रखे हैं, तमाम फीस जमा कर रखे हैं, तमाम और काम, सब्जी लाना है, दाल चावल लाना है बाजार से, गृहस्थ जीवन है, तमाम काम जो आपके सब मेरे पास हैं, बिल भरने हैं, तमाम बच्चों की फीस है, वो सब जाके देखना है। और जो हम रामायण में जाई तो पूरा दिन हुआ लगाई, पूरा दिन, 1 दिन मात्र मेरे पास है, इसलिए बोलना पड़ा। तो जो सत्य किसी को दुखा दे, ये जो सत्य अपनी ही जान ले, तो शास्त्र कहता है वहां पर अगर झूठ भी बोल दिया जाए तो पाप नहीं होता है, पाप नहीं होता। कोई दुखी हो जाए और वहां आप सत्य बोल के निकल जाओ तो फिर वो पाप है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, वेद में क्या गया है? सत्यम ब्रूयात, आगे क्या? प्रियम ब्रूयात, आगे इसके आगे 3 आज्ञा इसमें, एक मिनट। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, फिर दूसरी आज्ञा प्रियम ब्रूयात, मीठा बोलो, प्रिय बोलो। लेकिन इसके आगे एक आज्ञा और है, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर आपका सत्य अप्रिय है, किसी को चुभने वाला है, किसी को दुखाने वाला है, किसी की जान लेने वाला है, तो वेद कहता है मां ब्रूयात, मत बोलो, वहां पर मौन रह जाओ, मौन रह जाओ। अब वो पूछ रही है कीन कवन पन, तुमने कौन सा प्रण किया है? अब बाबा अगर बोल दें तुमको हमने छोड़ दिया, तुमको छोड़ दिया, सोचो क्या बीतेगी उसके ऊपर। कोई पति बोले आपको हम तलाक दे रहे हैं, जाओ जहन्नुम जाओ, क्या बीतेगी पत्नी के ऊपर? तो सत्य तो यही था कि उसको छोड़ चुके थे वो, लेकिन अब छोड़ दिया है तुमको मैंने, ये सत्य बड़ा घातक हो जाता उसके लिए, वो रो के तुरंत मर जाती, दुखी हो जाती।
सो बाबा ने बिल्कुल मौन साध लिया। वो पूछती रह गई, का प्रण किए हो, का प्रण किए हो। बाबा बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। यहां पर एक शब्द है त्रिपुरारी, बोले जो पाएंगे किन पवन कौन पन कहा कृपाला, उसमें त्रिपुरारी शब्द है। जदपि सती पूछा बहु भांति, जदपि सती, समझिए चौपाई को, बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर आरती, तदपि न कहे वो त्रिपुर आरती। सती मैया ने 50 बार पूछा कीन कवन पन कीन, जदप सती पूछा बहु भांति, तदप न कहो त्रिपुर आराती। यहां पर बाबा का एक बहुत स्पेशल नाम लिखा है, त्रिपुर आराती। त्रिपुरारी भी कह लो एक के बाद, त्रिपुर आरी, त्रिपुर आराती। ये त्रिपुर कौन थे मालूम? त्रिपुर कौन थे? त्रिपुर आराती, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुर अरी। त्रिपुर कौन थे? ये शिव पुराण का प्रसंग हो जाएगा, मानस का प्रसंग, नाम यहाँ है अर्थ वहाँ है। जब भगवान महादेव ने मारा था किसको? तारकासुर को, कार्तिकेय स्वामी ने उसे मरवाया, कार्तिकेय स्वामी के हाथों तारकासुर को। तो तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये शिव पुराण की कथा है। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तारकासुर के 3 बेटे। और जब वो खबर पाए कि बाबा शिव ने अपने बेटे के हाथों हमारे बाप को मरवा दिया है, तो ये तीनों भाई तपस्या किए। तारकासुर के बेटे त्रिपुर, इन्हीं के नाम पर त्रिपुर बसे हैं। तपस्या किए कि बाबा शिव ने अपने पुत्र के हाथों हमारे बाप को मरवाया है, तो हम तीनों तपस्या करके कार्तिकेय के बाप को मारेंगे, शंकर जी को मारेंगे। तपस्या किया, ब्रह्मा जी वरदान देने आए। अब वरदान देने आए तो इन्होंने मांगा कि हम अमर होना चाहते हैं, हम शंकर जी को मारना चाहते हैं, हमको अमरता चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा भाई अमर नहीं कर पाऊंगा तो बाकी कुछ और मांगो, कुछ और मांग लो। तो इन्होंने एक वरदान मांगा कि ऐसा करो, हमको 3 नगर दो, 3 भाई हम हैं, त्रिपुर, त्रिपुर 3 नगर दो, एक सोने का नगर, एक चांदी का नगर, एक लोहे का नगर। कहा फिर मरना कैसे तुमको है, मौत मांगो पहले अपनी। तो कहा वो तीनों नगर ऐसे रहें, बस अंतरिक्ष में रहें। दोपहर के ठीक 12 बजे जब अभिजित मुहूर्त लागू होता है, अभिजित 2.5 घड़ी का होता है मुहूर्त, कुछ देर का होता है, रोज होता है, ज्योतिष वाले जानते होंगे, पता है आपको, पता है ना। एक मुहूर्त ऐसा है जो रोज लगता है दोपहर में, अभिजित। तो उन्होंने मांगा कि वो तीनों पुर वैसे अदृश्य रहें, सब जहां तहां रहें हवा में, लेकिन 12 बजते बजते तीनों एक सीध में आ जाए एक बार, और हम लोग तीनों भाई मिल लें, हालचाल पूछ लें दूसरे का। तो मरोगे कैसे? तो कहा उसी 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 टाइम में जब वो तीनों पुर एक सीध में हो, तो शंकर भगवान एक ही बाण से तीनों पुरों को मारे एक साथ। तीनों को एक साथ मारना है, उसी 2-4 मिनट का जो अंतरा उसी में मारना है, तब हम तीनों भाई मरे। अब उसको लगा कि 3 नगर मजबूत और खाली कुछ देर के लिए एक सीध में आएंगे एक पास में, एक बाण तीनों को मारना है तो ये असंभव है। इस बात मांग लिया उसने। अब वो तीनों पुर वो त्रिपुरारी हो गए। त्रिपुर लोहे वाला पुर घूम रहा है हवा में, और लोहे चांदी वाला, सोने वाला। अब अत्याचार शुरू किया उन्होंने, उनको कोई बार नहीं पता था। तीनों एक सीध में आए, कुछ टाइम बाउंड है 1-2 मिनट का, उसी में एक बाण से तीनों को मारना है, एक ही बाण से, तो कौन मार पाएगा? अत्याचार शुरू किया, सब त्रस्त हो गए। शंकर जी के पास सब आए, बाबा आपके दुश्मन है वो, पूरे संसार की नाक में दम किए, कुछ करो। कैसे मरेंगे? कहा वो समस्या है, एक के कुछ मिनट की बात होती है, एक सीध में तीनों आए तो दिव्य बाण से मारना है उसको, आपको तीनों पूरे एक के साथ भस्म हो जाए। बाबा ने कहा आने दो, अच्छा आ जाने दो। बाबा चढ़ाए पाशुपत अस्त्र, उनका दिव्य अस्त्र पशुपत है, पाशुपत अस्त्र चढ़ाए, और ज्यों वो तीनों एक सीध में आए अभिजित मुहूर्त में, बाबा ने नीचे ऐसा बाण मारा, एक के बाण में तीनों पुर स्वाहा हो गए। तब से उनका नाम पड़ गया त्रिपुर अरी, त्रिपुरारी। तीनों पुरों को एक ही बाण में भस्म कर देने वाले त्रिपुर आराती। अब यहां पर देखो, जदप सती पूछा बहु भांति, तदप न कहो त्रिपुर आराती।
तीनों पुरों को एक ही बाण में भस्म कर दिया था। यहां भी देखो शंकर जी ने एक मौन साध करके, मौनास्त्र है, मौनास्त्र, जैसे बाबा ने वो बाण मार के 3 पुर नष्ट किए थे, ऐसे बाबा ने मौनास्त्र मार करके 3 समस्याओं को हल कर दिया। अब यहां पर 3 समस्याएं खड़ी थी शंकर जी के सामने। पहली समस्या थी कि सती मैया को अगर कठोरता से बोल देते हो, कठोरता कि मैंने तुझको छोड़ दिया, तो क्या होता है ना, तो कठोरता रूपी दैत्य को मारा पहले मौन साध करके। फिर आत्म प्रशंसा की, मैं सत्य बोलूंगा, तुम चाहे मरो चाहे जो, मैं सत्यवादी हूं, आत्म प्रशंसा कर देते, उसको मार दिया। हा? और असत्य रूपी जो अगर न बोलते, अगर बोल नहीं बोलते, नहीं छोड़ा नहीं तुमको मैंने, है कुछ असत्य रूपी राक्षस सामने खड़ा था, तो असत्य, निष्ठुरता और आत्म प्रशंसा, इन तीनों राक्षसों को भगवान शंकर ने, जैसे उन तीनों को एक बाण से मार दिया था, ऐसे बाबा ने निष्ठुरता, आत्म प्रशंसा और असत्य, इन 3 दैत्यों को भगवान ने एक मौनास्त्र का प्रयोग करके केवल भस्म कर दिया है। तभी लिखा है त्रिपुर आराती, त्रिपुर आराती। असत्य बोल नहीं सकते थे, इतने कठोर है नहीं कि तुम मरो चाहे जियो, हम दोनों को छोड़ दिए हैं। असत्य बोलते तो अपराधी थे, निष्ठुर बनते तो अपराधी थे। सो शंकर भगवान ने वहां मौन साधना ही उचित समझा। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, लेकिन तदपि न कहो, कुछ नहीं बोले शंकर जी। पूछो पूछो पूछ दो, हमको कुछ बोलने नहीं, मौन साध लिया। ये सूत्र है, यहाँ पर एक गंभीर बातें सब है। आपको कुछ कठिन तो नहीं पड़ रहा? कठिन पड़ रहा बहनों? कठिन पढ़ना नहीं चाहिए, वैसे हम तो बहुत सरल करके बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक विशेष शब्द का यूज हुआ है शास्त्रों में। मानस के पाठ करते हैं आप लोग, मानस में एक शब्द है सत्य, और सत्य के बगल में एक स्पेशल शब्द का यूज जहां तहां हुआ ना, कई चौपाई ऐसी रामायण में है, सत्य के बगल में एक शब्द और यूज किया गया है। तो बताएगा में से, सत्य के बगल में एक वर्ड खड़ा किया गया है, हर जगह खड़ा है। कौन सा शब्द? पढ़िए रामायण में, तो सत्य की जगह कई जगह खड़ा मिलेगा आपको। सत्य के बगल में सत्यशील, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब खाली एक चौपाई नहीं है, आप कई जगह पढ़ोगे सत्य के बगल में सील, सत्य के बगल में सील खड़ा हुआ है। ये सील माने क्या होता है? सत्य के साथ सील का प्रयोग किया जाए, इसका मतलब क्या है? सील माने हाँ स्वभाव भी होता, धर्म नहीं होता, धर्म सॉरी, सील माने होता है स्वभाव, सील माने होता है समझदारी, समझदारी है ना, समझ के साथ। सत्य बोलना जरूरी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सत्य सील रहित हो ये ठीक नहीं, ठीक नहीं। सत्य के साथ सील का प्रयोग किया जाए। सील माने सत्य भी समझदारी से बोला जाए कि इस सत्य का परिणाम क्या होगा, इस सत्य का अंजाम क्या होगा, ये सत्य किसको मार डालेगा, ये सत्य किसकी जान ले लेगा, इसका भी ख्याल रखा जाए। कई लोग कहते हैं महाराज सत्य तो कड़वा होता है, कड़वा खाक होता है, सत्य अमृत है, अमृत भी कड़वा होता है। सत्य अमृत लिखा है शास्त्रों में, अमृत कड़वा कहीं होता है? किसी पुराण में लिखा है कि अमृत कड़वा होता है? सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य को हम कड़वा बना देते हैं कि हम तो सत्य बोलेंगे, तुम चाहे मरो चाहे जियो, तुमको चाहे जहां लगाए हम सांच बोल, ये सत्य कड़वा है। अरे सत्य को समझ के बोलिए। रामायण पढ़िए, मानस में सत्य है कि राम का वनवास हुआ था, ठीक है, सत्य है। जो कौशल्या मैया के पास राम आए आज्ञा मांगने की वनवास जा रहा हूं, माँ ने पूछा कपड़े पहन लो, गद्दी है तुम्हारी, तो राम जी वहां सत्य बोले, लेकिन सत्य के साथ क्या बढ़िया सील का प्रयोग किया है। अगर बोलते नहीं नहीं मैं जंगल जा रहा हूं, मेरा वनवास हो गया, कौशल्या मैया को अटैक पड़ता, वही तुरंत मर जाती, तुरंत ही। राम जी क्या बढ़िया संभाल के बोले, संभाल के बोलो सत्य को। पिता दीन मोही, ये सत्यशील है, सत्यशील। मुझे वनवास हुआ है, मैं जंगल जा रहा हूं, मैं मर जाती उसी पल। पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। सील माने समझदारी, सत्य को सील के साथ बोला जाए। हा? हमारे संतों ने कहा है,
अब नई बात है, थोड़ी सी विषयांतर हो जाएगा। सील 5 जगह होना चाहिए, 5 जगह। मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में सील 5 जगह होना चाहिए। बहुत ध्यान देकर सुनो। एक वचनशील, वचनशील। दूसरा नयनशील। तीसरा श्रवणशील। चौथा कर्मशील। और 5वां चलनशील, चलनशील। और ये 5 जगह आप सील का प्रयोग कर रहे हो, समझदारी का प्रयोग कर रहे हो। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये वचनशील है, वचनशील। क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, एक नयनशील है। क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, ये श्रवणशील है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कर्मशील है। अब कहाँ जाना चाहिए, अब कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये चलनशील है। और 5 जगह आप सील फिट किए हो तो आपका बेड़ा पार, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सील का प्रयोग करो। बोलने के पहले सोचो कि क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ। करने के पहले सोचो, समझो कि क्या करने जा रहा हूँ। पाँव कदम उठाओ, इसके पहले समझो कहाँ जा रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होगा। सुनने के पहले सोचो क्या सुनने जा रहा हूँ। ये सब, यही सील का प्रयोग, समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। बोलो तो पहले तुम तोलो, गाना सुने, भजन। बोलो, वचनशील। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। तो वचनशील, सत्य के साथ सील माने सत्य बोलो, लेकिन सामने वाले की जान का भी ख्याल रखो। सामने वाला कहीं मर न जाए सत्य को सुन के आपके। जहर मत घोलो सत्य के माध्यम से, अमृत घोलो सत्य के माध्यम से। सत्यशील। वचनशील माने क्या बोलेंगे, वाणी का स्वर सुधार लो, वचनशील है। और कबीर से पूछो भजन माने क्या होता है, व्हाट इज द भजन। खाली माला करो भजन यही नहीं है, खाली मंदिर आओ यही भजन नहीं है, खाली कोई किताब पढ़ते रहो बैठे भजन यही नहीं है केवल है। कबीरदास से पूछा गया भजन की परिभाषा आप बताओ। कबीरदास बोले साफ साफ, वाणी का स्वर सुधार लो, बस बस। फिर मंदिर ना भी आओ, फिर एक बार माला न कर पाओ चलेगा, पाठ न कर पाओ चलेगा, लेकिन वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया आपका। संभाल के बोलो, जबान संभाल के बोलो। दो लाइन गाओ कैसे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ। इतना तो मन विचार लो, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन।
स्वर सुधार। धार लो बस हो गया भजन। सुर में बोलो, समझ के बोलो। हाँ, यही तो वाणी का स्वर है, वाणी का सील है। अच्छा, एक शब्द आपको बताऊं मैं, और एक शब्द है असुर। कभी सुने हैं असुर? असुर माने क्या होता है? राक्षस नाय होता है। जो सुर में न बोले वो असुर है। जो सुर में न बोले, असुर माने यही तो हुआ, एक अर्थ भी हुआ। जो सुर में न बोले वो असुर। वाणी का स्वर सुधार लो। और जो सुर में बोल रहा है वो ससुर है। असुर में बोले वो असुर है। तो भगवान शिव ने 50 बार पूछी मैया, कुछ बोले नहीं। और गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। फिर इतनी कथाएं बाबा ने सुना डाली उसको रास्ते भर में, विविध इतिहासा, इतनी कथाएं कह डाली कि सती मैया को रास्ते भर पूछने का मौका ही नहीं दिया कि तुमने कौन सा प्रण किया है। कई लोग होते हैं, आप जानते होंगे, कि सामने वाले को एक भी वाक्य बोलने का मौका नहीं देते, अपने ही धंगते रहेंगे। एक कहानी, 2 कहानी, 3 कहानी, 4 कहानियां अपनी खाली दगाएंगे, अगले सुनते नहीं। बाबा ने सोचा कि बार बार पूछेगी क्या प्रण किए हो का, तो शुरू की एक कथा, राम कथा पे भागवत, फिर शिव पुराण, फिर देवी पुराण, और फिर महाभारत, फिर गीता, और सब वर्णत पंथ विविध इतिहास। और जब तक कहानी पूरी होए विश्वनाथ पहुंचे कैलाश पहुंच गए। अब कैलाश पहुंचे तो बाबा ने कहा फिर पीछे पड़ेगी कि क्या प्रण किए हो। तो ये पूछे उसके पहले ही कैलाश आया, और वो दोबारा प्रश्न लेके आए, पानी और प्रश्न। और ले गए पानी अंदर। बाबा को लगा पानी लेके आएगी और तुरंत प्रश्न पूछेगी कि क्या प्रण किए हो। इससे बढ़िया है कि जब तक पानी लेके मैया आवे बाबा अपने सहज स्वरूप को संभाले। और गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर सहज। आज हमको यहीं तक चलना था।